मनोज सर, एक बुनियादी बात सर, पिछले लगभग 1 महीने से जो भारतीय शेयर बाजार है वो गिर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 10-15 लाख करोड़ रुपए निवेशकों का डूब गया है। अलग अलग पहलू बताए जा रहे हैं, उसमें एक पहलू यूएस का इलेक्शन भी है कि देखिए वो रिजल्ट अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, और नतीजों के बाद क्या स्थितियां सुधरेंगी अगर ट्रंप साहब आते हैं तो, या हैरिस आती हैं तो, और क्या सेक्टर वाइज बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि अगर आज हम देखें तो हमें ये नहीं मालूम, मतलब एक दिन अभी इलेक्शन शुरू हुआ है और हमें ये नहीं मालूम कि कल जब रिजल्ट आएंगे तब उस समय ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगी या हैरिस बनेंगी जी। तो ऐसे में शेयर मार्केट क्यों डूबा, ये मेरे को आज तक ये जो चीज़ है मुझे समझ नहीं आई। पर ये बात फैक्ट है कि कल इंडियन शेयर मार्केट डूबा था, जापानीज शेयर मार्केट डूबा था, चाइना को छोड़ के एशिया के सारे शेयर मार्केट डूबे थे जी। अगर अब हम देखें, अगर अभी हम इंडिया पर ही फोकस करें, आप देखेगा कि इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हम इस साल हो जाएंगे जी। तो हमारी एक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो $191 बिलियन का ट्रेड 2023 में था। तो वो जो ट्रेड था तो इसमें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में मेरे ख्याल से $30-35 बिलियन के करीब है जी। अब ट्रंप के आने से हमें नुकसान क्या हो सकता है? ट्रंप जो अपने इलेक्शन स्पीच में 2016 में भी बोला था, 20 में भी बोला था और अभी भी उन्होंने कहा है, वो ये है कि भाई हम इंडिया के ऊपर टैरिफ इंक्रीज करेंगे। लेकिन अब देखें कि हम क्या चीज़ उनको एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा और सर्विसेज में सॉफ्टवेयर, पेट्रोलियम भी हम उन्हें करते हैं। तो आप भाई जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टोन, इसमें टैरिफ लगा के करेंगे क्या? भाई जब वो कहते हैं कि भाई वो मोटरसाइकिल है उस पर 200% टैरिफ था, हमने उसको कम कर दिया 150% टू 100%। पर अगर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा होता तब तो आप वो उस टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ता। तो इसलिए ट्रंप के आने का मेरे को लगता है कि नहीं कि H1B वीज़ा को छोड़कर कोई लंबा चौड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और आज की डेट में इंडियन सॉफ्टवेयर पूरे के पूरे संसार की मजबूरी है, क्योंकि सारे का सारा सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में जो बेस है उसका इंडिया में ही है। सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में ही है। और चाहे वर्ल्ड की कंपनी कोई भी कहीं भी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो कहीं भी कंपनी हो, उसका एक सॉफ्टवेयर सेंटर इंडिया में, बेंगलोर में, गुड़गांव में, नोएडा में ज़रूर होगा जी। तो ये तो मेरे को लगता नहीं कि इंडिया और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में ट्रंप ने 2016 में टैरिफ इम्पोज किए थे 60% तक जी। उसके बाद जब बाइडेन गवर्नमेंट आई, बाइडेन गवर्नमेंट ने वो सारे के सारे टैरिफ तो कंटिन्यू रखे। उनका पर्पस बेसिकली ये था कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो चाइना और अमेरिका के बीच में है वो हम कम कर सकें। ठीक है, तो बाइडेन ने तो जब बाइडेन की सरकार आई 2020 में, तो वो सारे के सारे जो टैरिफ थे वो वैसे के वैसे रहे। और वो लोग और ज़्यादा पॉलिसी लेकर आ गए। एक सबसे बड़ी पॉलिसी वो लेकर आए थे, चिप्स एंड साइंस एक्ट। अब वो था क्या, देखिए, जैसा कि आज की डेट में जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका में जो भी बनता है 40% चिप्स उसकी चाइना से आती हैं जी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका में ही चिप्स बनाएंगे, अपने कंपनीज को कहा, तो हम उसमें सब्सिडी देंगे। और सब्सिडी का भी लेवल आप देखिए, माइक्रॉन ने प्रोजेक्ट अपना वहाँ डाला अंडर दिस पॉलिसी, $40 बिलियन का $40 बिलियन का प्रोजेक्ट डाला कि हम सेमीकंडक्टर अमेरिका में बनाएंगे। और सब्सिडी उसको कितनी मिल रही है? $38 बिलियन। तो जो हमारी PLI स्कीम्स हैं इंडिया की, अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ क्यों हुई है? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हुआ है, PLI बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप देखिएगा कि वहाँ वो PLI के ही इक्विवेलेंट है, लेकिन वहाँ कितनी ज़्यादा सब्सिडी है? $40 बिलियन में $38 बिलियन सरकार तो सरकार वहाँ दे रही है। और किस तरीके से वो लोग अपने इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है तो, और ये जो पॉलिसी है, मतलब जो ट्रंप ने शुरू करी पॉलिसी, वो पॉलिसी ये लोग आगे और लेकर गए। तो दीपक वोरा जी जैसे कह रहे थे कि वहाँ एक डीप स्टेट है, तो चाहे सरकारें चेंज होती है लेकिन कोर पॉलिसी उनकी वही रहती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।